स्मरण किया जा रहा है। पश्चिम दिशा में कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक दो दिव्य शिवलिंग विराजमान हैं। शिवलिंगे महादिव्ये दर्शनात् पापहार के, दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम समुद्र के तट पर महासिद्धेश्वर नाम से भगवान शिव विराजमान हैं। इनके दर्शन मात्र से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पश्चिम समुद्र के तट पर ही गोकर्ण क्षेत्र है। ब्रह्म हत्यादि पापघ्नम सर्व काम फलप्रदम, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला है। गोकर्ण के संबंध में लिखा है, गोकर्णे शिवलिंगानि विद्यन्ते कोटि कोटिशः। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों शिवलिंग विराजमान हैं। वहाँ कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसा पुराण में उल्लेख है। इसलिए लिखा है, बहुनात्र किमुक्तेन गोकर्ण स्थानानि सर्वशः शिव प्रत्यक्ष लिंगानि तीर्थान्यंभांसि सर्वशः। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में जो कुछ है सब शिवलिंग स्वरूप ही है और वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव महाबलेश्वर रूप में विराजमान हैं। इनके संबंध में उल्लेख है कि कृते युगे सही श्वेता त्रेतायाम सोतिलोहिता द्वापरे पीतवर्णश्च कलौ श्यामो भविष्यति। लिखा है कि सतयुग में महाबलेश्वर महादेव श्वेत वर्ण के रहेंगे, त्रेता में लोहित वर्ण के, द्वापर में पीत वर्ण के और इस समय कलिकाल में उनका वर्ण श्याम है। गोकर्णेश्वर महादेव के संबंध में वर्णन है कि यदा कदाचित गोकर्णे यो वा को वापि मानवः पूजयेत् शिवलिंगम तत् सगच्छेत् ब्रह्मण पदम। किसी भी समय कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान महाबलेश्वर शिव का पूजन कर ले तो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। त्रिदेव संपूर्ण ऋषि मुनियों के सहित वहां विराजते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त दशग्रीव रावण ने कठोर तप के द्वारा भगवान शिव से ही लिंग को प्राप्त करके गोकर्ण में स्थापित किया था। वे आज भी वहां विराजमान हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर की पूजा का विशेष महात्म्य है। माघासित चतुर्दश्याम महाबल समर्चनम विमुक्तिदम विशेषेण सर्वेशाम पापिनाम अपि। समस्त पापियों को जीवन मुक्ति देने वाला है, ऐसा अद्भुत वहां का महात्म्य है। हे ऋषियों, महाबलेश्वर की कृपा से एक चांडाली भी शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। सौनकादि ऋषियों ने पूछा है, भगवान ये जो चांडाली शिवलोक पहुंची इसका चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, ये चांडाली पूर्व जन्म में अत्यंत सुंदरी सौमिनी नाम वाली ब्राह्मण कन्या थी। जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया, उसके पिता ने पवित्र ब्राह्मण से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया।
अत्यंत सुंदरी यौवन के मद से भरी हुई सौमिनी अपने पति के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक निवास करने लगी। समय बदला और सौमिनी का ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के दिवंगत होने पर वह अत्यंत दुखी हुई और अत्यंत व्यथित चित्त से वह अपने घर में कुछ दिन रही, उस घर में रही, किंतु ततस्सा मन्मथाविष्ट हृदया विधवापि च युवावस्था विशेषेण बभूव व्यभिचारिणी। युवावस्था का जोर होने के कारण, स्त्री स्वभाव के कारण, विधवा होने के बाद भी वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गई, व्यभिचारिणी हो गई। वह काल बड़ा पवित्र काल था। इस प्रकार से विधवा आचरणहीन हो तो पूरे कुटुंब ने उसको निष्कासित कर दिया, त्याग दिया उसको। गोत्रियों ने, कुटुंबियों ने उसको त्याग दिया। वो जंगल में चली गई। जंगल में एक जंगली भील उसको ले गया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। कहाँ तो पवित्र ब्राह्मणी, और अब अथसा पिशिताहारा नित्यमापीत वारुणी अजीजनत सुताम तेन शूद्रेण सुरत प्रिया। मांस खाने वाली, नित्य मद्यपान करने वाली, व्यभिचार में लगी रहने वाली उस स्त्री ने उस भील के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। एक समय की बात है, उसका पति कहीं चला गया था। व्यभिचारिणी सौमिनी ने मद्यपान किया हुआ था, नशे से पागल हो रही थी। उसने मांसाहार की इच्छा की और घोर अंधकार में तलवार लेकर घर से बाहर निकली। गायों का गोश्त था, उसके बीच में बंधे हुए भेड़ों के पास, वो मेष माने भेड़, भेड़ों के पास में गई। यद्यपि वो गाय को, बछड़े को मारना नहीं चाहती थी, भेड़ को ही मारना चाहती थी, लेकिन मद्य के नशे में होश रहा नहीं। चिल्लाते हुए एक बछड़े को ही भेड़ समझकर मार डाला। घर में उसको लेके आई तो देखा ये तो बछड़ा है, लेकिन बोली चलो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। उस बछड़े को काटकर खा गई। देखो, ये सब कथाएं यह बताती हैं मनुष्य का पतन होता है तो कितना पतन हो जाता है। कहाँ पवित्र विप्र कन्या पवित्र ब्राह्मण के साथ विवाही गई और पतन हुआ तो कितना पतन हो गया। जो जितनी ऊंचाई पर होगा उसका पतन भी उतना ही अधिक होता है। आप जमीन पर चल रहे हो, गिर जाओगे तो जमीन को ही पकड़ के खड़े भी हो जाओगे सहारा लेकर के, और 10-5 मंजिल ऊपर चढ़े हुए हो, वहां से गिरो तो। ब्राह्मण शरीर की उपलब्धि भगवान की सृष्टि में सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना है। चतुर्थाश्रमी विरक्त साधु सन्यासी ब्राह्मण, इनको श्रेष्ठ कहा गया। वर्णों में प्रथम और आश्रमों में चतुर्थ।
उत्कृष्ट कहे गए। इसलिए इनका जब पतन होता है तो शास्त्र की भाषा में इन्हें आरूढ़ पतित कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे गिर गए। बहुत सा समय बीता। समय आने पर इस सोमनी की मृत्यु हो गई, भयंकर यमलोक में गई। बहुत लंबे समय तक नरकों की यातना भोगने के बाद फिर पुनः भगवान कल्याण का अवसर देते हैं। 84 लाख योनियों में भोग भटकने के बाद फिर उसको मनुष्य जाति में जन्म मिला। पूर्वकृत पाप के परिणाम स्वरूप चांडाल कुल में इसका जन्म हो गया। जन्म से अंधी, पहले रूपवान थी ना, सब छीन लिया गया। जन्म से अंधी, कोयले के समान काली, प्रशांतांगार मेचका, प्रशांतांगार माने कोयला, कोयले के समान एकदम काली, अंधी, और बचपन में ही माँ बाप मर गए, माता पिता से रहित, गलित कुष्ठ से युक्त। भला ऐसी गलित कुष्ठ से युक्त, सब प्रकार से कुरूप दुर्गंध शरीर में निकल रही है, उससे भला कौन विवाह करेगा? विवाह हुआ नहीं। वह चांडाली इधर उधर जूठन बटोरती खाती हुई अपना समय पास कर रही थी। चांडालों के जूठे अन्न से अपना पेट की ज्वाला शांत करती थी। इसी तरह से इसकी वृद्धावस्था आ गई। सारा जीवन कष्ट भोगने के बाद उसने देखा कि अब बुढ़ापे में तो हमारा भरण पोषण और कठिन हो गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं? किसी से सुना कि गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर का मेला होने वाला है, शिव जी का पर्व है, शिवरात्रि का समय है, और वहाँ बड़े लोग पहुँचेंगे, तमाम भिखारी भी पहुँचेंगे, और कुछ न कुछ पेट में चला ही जाएगा। ऐसा विचार करके समूह के साथ धीरे धीरे चलती चलती गोकर्ण क्षेत्र में पहुँच गई। वहाँ बैठी थी मंदिर के बाहर, परकोटा के बाहर, जहाँ भिखारी बैठे थे वहाँ बैठी थी, कटोरा लेके। तो किसी व्यक्ति ने बेल की मंजरी डाल दी, बिल्व पत्र डाल दिया। अंधी थी, उसने स्पर्श करके देखा, अरे ये तो खाने योग्य नहीं पत्ती है। ऐसा विचार करके अंजलि में पड़ी हुई उस बिल्व पत्र को उसने जोर से फेंका, खाने योग्य नहीं ऐसा मान करके। इसको कहते हैं स्वामी जी गुणाक्षर न्याय। घुन काठ में लगता है, वो कोई अक्षर नहीं बनाता, पर कई बार ओंकार बन जाता है, राम नाम बन जाता है उससे। इस तरह से घृणाक्षर न्याय से वो बिल्वपत्र उसने दूर फेंका। गोकर्ण क्षेत्र में तो पद पद पर शिवलिंग हैं, महाबलेश्वर के मंदिर के निकट भी तमाम शिवलिंग विराजमान थे। एक शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र पहुंच गया।
शिवरात्रि का दिन था। भूख के मारे चिल्ला रही थी, व्याकुल में, मांगने पर भी किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, खाने को कुछ मिला नहीं। पूरे दिन व्रत हो गया और दिन भर भूखी थी, रात्रि भर जागरण भी हो गया। भूखी तो थी ही। मेला खत्म हुआ, अपने भाग्य को कोसती हुई लाठी के सहारे चलने लगी। भूखी प्यासी तो थी ही, चलते चलते गिर गई। गिरते ही मस्तक में चोट पहुंची और वहीं उसका प्राणांत हो गया। यमदूत आए, भगवान शिव के गणों ने उनको भगा दिया और दिव्य विमान में बिठाकर उसको ले गए। श्री व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, आदौ यदेशा शिव नाम नारी प्रमाद तो बाप्य सती जगाद तेनेह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थानमवाप दिव्यम। अब यहाँ एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म की विप्र कन्या यह सौमिनी इतनी अधिक पतित हो गई थी कि बछड़े को भी मार के खा गई और दूसरे जन्म में चांडाल कन्या बनी। और इतना पाप होने पर भी, इतना नरक भोगने पर भी ये पवित्र महान शिव क्षेत्र गोकर्णेश्वर में कैसे पहुंच गई, महाबलेश्वर में कैसे पहुंच गई। भगवान व्यास कह रहे हैं, वह व्यभिचारिणी कर्म से चांडाल बनी हुई वह सौमिनी, वो जब बछड़ा पकड़ के ले गई थी भेड़ के धोखे में, और जब उसने देखा कि ये तो बछड़ा है, तो उसके मुंह से धोखे से शिव शिव ऐसा निकल गया था। क्या निकल गया था? शिव शिव। शराब के नशे में थी, धोखे से शिव शिव निकल गया। उसने शिवजी के अर्थ में शिव शब्द का उच्चारण नहीं किया था। हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में कोई आश्चर्यजनक घटना, कोई विस्मयजनक घटना, कोई आह्लाद वाली अकस्मात घटना घटती है तो व्यक्ति शोक में अथवा हर्ष में कहता है शिव 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 शिव। वो शिवजी के अर्थ में नहीं कहा गया। शांतम पापम शिव शिव कहा जाता। उसने कोई शिवजी का स्मरण करके नहीं, स्वाभाविक परंपरा में, बोलचाल में संस्कृतज्ञ लोग हर्ष में या शोक में शिव शिव कहते हैं। जैसे कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, बचाते बचाते भी आ जाए तो एकदम घबरा जाता, राम 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 राम, ऐसे उससे शिव शिव निकल गया। तो उस अवस्था में इतनी पतित होने पर भी 2 बार शिव नाम निकल गया। उसी का परिणाम था कि वो 2 बार शिव नाम लेने का पुण्य बना रहा, नष्ट नहीं हुआ। और उसी 2 बार शिव नाम के उच्चारण की महिमा से उसे भगवान महाबलेश्वर के क्षेत्र में, गोकर्ण क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इसलिए हे ऋषियों, महाबलेश्वर शिवलिंग का जीवन में अवश्य दर्शन करना चाहिए और किसी भी अवस्था में शिवरात्रि व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत की महिमा वह नहीं जानती थी, पर मजबूरी में भूखी रह गई, जागरण कर लिया,
धोखे से बिल्वपत्र शिवलिंग पर पड़ गया, उसकी ऐसी महिमा हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक सविधि शिवरात्रि व्रत करते हैं, नित्य प्रति भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। No.